चैप्टर हो जाएगा हम लोग का 5 एक्सरसाइज 5.3। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपको जो बेसिक फार्मूला है वो आपको याद रहना चाहिए। बेसिक फार्मूला में क्या बताए थे आप लोगों को? सबसे पहले कि आपको एनवा पद का सूत्र याद होना चाहिए। एनवा पद का सूत्र होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और यहीं से एक फार्मूला हम लोग ड्राइव किए हुए हैं। एन बराबर ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। जरूरत पड़ेगा तो एन का मान डायरेक्ट हम इस फॉर्मूला से क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद दूसरा जो फॉर्मूला है अपना वो है कि एपी के एन पद दिया हुआ हो तो उसको कैसे जोड़ते हैं। तो एपी के एन पद के योग को हम लोग एस एन से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? एस एन से। तो एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। एक और फॉर्मूला होता है इसका, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए प्लस एन। अब एन क्या है, ए क्या है, एन क्या है, ये सभी चीजें आप लोगों को पहले से पता है। तो एन जो है, चलो फिर भी लिख देते हैं यहाँ पर, एन जो है वो अंतिम पद है। कौन सा पद है? अंतिम पद है, जिसको हम एनवा पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनवा पद भी कहते हैं। ए जो है अपना प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म है, प्रथम पद है। डी जो है सार अंतर है, कॉमन डिफरेंस है। सार अंतर का मतलब होता है दो क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं? सार अंतर कहते हैं। उसके बाद आ जाएगा एन। एन मीन्स पदों की संख्या, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। और क्या बच गया? एस एन। तो एस एन जो है एन पदों का योग है। यदि एपी में कोई श्रेणी हो और उसमें एन पद दिया हुआ हो, उसको जोड़ना हो तो हम एस एन के सूत्र से क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे। एस एन जो है वो एन पदों का योग है, एन पदों का योग है। तो ये हो गया आपका बेसिक फॉर्मूला, जो पहले से आप लोगों को पता है और पता होना भी चाहिए। जब तक ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा तब तक आप प्रश्न को नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग प्रश्न देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 का 3 में कहाँ तक बन गया था? 3 तक बन गया था नहीं। चलो 4 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ये हो जाएगा एक्सरसाइज 5.3 का प्रश्न संख्या हो जाएगा 4। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो डाटा दिया हुआ रहता है उस चीज को लिखते हैं और क्या निकालना है उस चीज को लिखते हैं। तो 4 नंबर में देखो क्या दिया हुआ है। दिया है A3 बराबर 15, A3 बराबर 15, कॉमा S10 बराबर 125, S10 बराबर 125। तो हमें ज्ञात करना D और A10। तो हमें ज्ञात करना है D इज इक्वल टू व्हाट, और दूसरा क्या ज्ञात करना है?
A10, A10 इज इक्वल टू व्हाट, मतलब समझो। सबसे पहले तो आपको एकदम क्लियर स्पष्ट होना चाहिए कि क्या दिया है और क्या निकालना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर A3 दे दिया है, मतलब तीसरा पद दे दिया। A3 का मतलब क्या हो गया, तीसरा पद। कोई AP है, उसका तीसरा पद दे दिया है और उस AP के 10 पदों का योग दे दिया है 125। कितने पदों का योग है ये? तो कह रहा है तो उस AP का सार अंतर और उस AP का 10वां पद क्या करे, याद करें। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर हम बढ़े तो कैसे बढ़े। हमारे पास ये दो चीज दिया है और इन दोनों चीजों की सहायता से ही हमें D और A10 क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलो चलते हैं, ये दोनों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान से देखो, सूत्र A3 का भी होता है और सूत्र S10 का भी होता है। तो आप दोनों में से किसी को लेकर के आगे बढ़ो। तो हम क्या करते हैं, A3 को लेकर के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं सॉल्यूशन में। हम कहाँ पर चलते हैं, सॉल्यूशन में, हॉल में चलते हैं। तो हम इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो A3 बराबर 15 इतना दिया है, इतना। तो A3 बराबर 15 का मतलब हो गया कि A3 के सूत्र का मान 15 हो गया। तो A3 का सूत्र होता है A प्लस 2D बराबर। इसके जगह पर A3 का ये फॉर्मूला हो गया, जैसे ये फॉर्मूला इसी के हिसाब से, ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पर इसी के हिसाब से ये वाला चीज आया है। जैसे n है तो यहाँ पर n है, यहाँ पर 3 हो जाए तो हो जाएगा 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 2, तो A प्लस 2D हो जाएगा। इसको डायरेक्ट आपको हम बताए थे, ये सब चीजें आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट यदि लिखना है A4 तो आप लिखोगे A प्लस, यहाँ पर 4 है तो एक कम करके लिखना 3D। यदि आपको लिखना है A10 तो A10 का मतलब 10वां पद का सूत्र क्या होगा, तो हो जाएगा A प्लस, यहाँ पर 10 है तो एक कम करके लिखना 9, तो क्या हो जाएगा 9D हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि A4 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, A प्लस 3D। A10 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, A प्लस 9D। उसी तरह से यदि आपको कोई कहता है कि 15वां पद कितना होगा, मतलब आपसे A15 पूछ रहा है, मतलब A15 के सूत्र का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो A15 का सूत्र कितना हो जाएगा, A प्लस 14D। जो यहाँ पर रहेगा उसमें से A क्या करेंगे, यहाँ पर घटा करके लिख देंगे। तो A3 का सूत्र कितना हो, A3 बराबर 15 दिया है, मतलब A3 के सूत्र का मान 15 हो गया। तो A3 का सूत्र कितना होगा, A प्लस 3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2D बराबर कितना 15। अब यहाँ पर अब न तो A का मान दिया है न तो D का मान दिया है। A और D का देखो ना, अपने पास इतना ही चीज न दिया है जी, अपने पास इतना ही चीज दिया है, इतना। तो इसमें न तो A का मान है न तो D का मान है। इसका मतलब इसको इक्वेशन 1 मानकर हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, कोई उपाय नहीं है। तो अब यहाँ से इक्वेशन 1 नहीं मानते, हम क्या करते हैं कि 2D को उधर भेज देते हैं। तो प्लस 2D इधर जाकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A बराबर हो जाएगा 15 माइनस 2D, 15 माइनस। अब हम इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं, ये हो जाएगा इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब इसका सूत्र होता है तो इसको लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो पहले S10 का मतलब, ध्यान से देखो यहाँ पर S10 बराबर कितना 125, यही ना दिया है जी। इसका मतलब S10 के सूत्र का मान 125 हो गया। या ऐसे नहीं समझ में आता है तो इसको ऐसे लिखो, इसको हम हटा देते हैं। S10 का मान 125, तो S10 का मतलब Sn का सूत्र पहले हम लिखेंगे। तो चलिए Sn का सूत्र लिखते हैं हम, Sn बराबर n/2 इंटू 2a
प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। अब जहां जहां देखो हम n का जगह पे क्या लिखना है 10, पहले देख लो n का जगह पे क्या लिखना है 10, तो जहां जहां n है वहां पर 10 लिखो तो हो जाएगा s 10, यहाँ पर हो जाएगा 10/, ये हो जाएगा 2a प्लस यहाँ पर क्या लिखोगे 10, तो 10 में से एक जाएगा तो जाएगा 9d, 9d, ये 2 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब प्रश्न में s10 का मान कितना दिया है, तो s10 को हटाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 125, तो 125 बराबर इधर हो गया 5, कितना, एक काम करो 5 को अंदर ले जाकर के नहीं गुना मत करो, इस 5 को इधर ला करके भाग कर दो, इस 5 को जो है ना आप देखो ना 5 गुना इतना है तो इसका एक गुणनखंड ना कहलाएगा, तो गुणनखंड को तो इधर ला करके भाग कर सकते हैं, इसीलिए 5 को आप इधर ला दो। चलो फ्रेश लिख देते हैं, बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको कंफ्यूजन होगा। 5 गुना 2a प्लस 9d, 9, अब 5 को तो इधर भेज सकते हो, ये आकर यहाँ पर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो भाग का मतलब चाहे तो डायरेक्ट इसे हम काट सकते हैं यहाँ पर, तो 5 से कट जाएगा कै बार में, 5 का टेबल कै बार पढ़ोगे 25 50 125, यहाँ पर हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा इधर हो गया आपका 25 बराबर, अब ध्यान से देखो a का वैल्यू तो हम कभी भी इतना रख सकते हैं, तो इस a को हटाते हैं और उसके जगह पे इतना क्या करते हैं रख देते हैं, क्यों रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि कोई भी इक्वेशन जो है ना एक चर में आता है तो ही वहां से हम उसका मान निकाल सकते हैं। तो देखो ध्यान से यहाँ कौन सी है a और d, दो चर आ गया तो मान यहाँ से न तो a का निकलेगा न तो d का निकलेगा, तो पहले से हमने a का मान यहाँ पर 5 - 2d निकाल करके रखा है, मतलब रास्ते में यदि कहीं a मिल गया तो उसके जगह पर हम 15 - 2d क्या कर सकते हैं रख सकते हैं, तो हमें रास्ते में यहाँ पर a मिल गया, इसलिए a को हटाएंगे और उसके जगह पर 15 - 2d क्या करेंगे रख देंगे, तो a को हटाए 15 - 2d रखा, कोई दिक्कत, तो चलो रखते हैं, ये तो 5 खत्म हो गया, 2 गुना a के जगह पर जो पद लिख रहे हो ना उसमें 2 पद है इसीलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाना, तो 15 - 2d अब प्लस ये हो जाएगा 9, बोलो इतना होगा कि नहीं होगा। अब ब्रैकेट के अंदर का क्रिया करो, सॉरी 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 यहाँ पे ये नहीं ना होगा, ये ब्रैकेट जो है ना ये ब्रैकेट सिर्फ इसके साथ लगेगा, इसके साथ लगेगा 2a, तो a का मान ये हो गया ना तो ब्रैकेट यहाँ पर लगेगा ना कि टोटल का ब्रैकेट होगा, अब बाकी प्लस 9d तो अलग हो जाएगा। अब ब्रैकेट हटाओ, ये हो जाएगा आपका 25 बराबर 2 से 15 में गुना करोगे ये हो जाएगा 30, अब -2 दूनी 4d, अब प्लस हो जाएगा 9d। अब यहाँ से आपका मैथमेटिक्स लॉजिक अपनाओ, देखो ये दोनों एक जाति का है, तो एक जाति का है, ये दोनों कौन सी है एक जाति का है, तो पहले इसकी क्रिया करो, तो इसका चिन्ह अलग अलग है तो क्या होगा घट जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 25 बराबर 30, ये तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा 9d में से 4d जाएगा, चिन्ह किसका रहेगा 9 बड़ी संख्या किसी का चिन्ह रहेगा तो ये जाएगा प्लस 5d। अब फिर देखो ये दोनों एक जाति का है तो प्लस 30 को इधर भेज दो, यदि 5d का चिन्ह माइनस रहता ना तो इसको हम इधर भेज देते, लेकिन इसका चिन्ह कौन सी है तो इसी को प्लस 30 को इधर भेज दो, इसको मिटा दें, प्लस 30 को आप क्या करो इस साइड में भेज दो, तो चलो प्लस 30 को हम इधर भेज रहे हैं, ये 25 हो गया, प्लस 30 जाकर क्या हो जाएगा इधर कितना बच गया 5d। अब हम क्या करते हैं टोटल का अदला बदली कर लेते हैं, मतलब इसको इधर है इसको क्या करते हैं इधर, तो टोटल के अदला बदली में चिन्ह नहीं बदलता है,
तो 5 डी हो जाएगा बराबर, और 25 में से 30 घटेगा -5, -5। अब ये 5 जाकर क्या होगा, भाग हो जाएगा, 5 को इधर भेजोगे ना, डी अकेले बचेगा तब में डी का मान कहलाएगा। अभी तो 5 डी का मान -5 हो गया, हमें किसका मान निकालना, डी का, तो 5 को इधर भेजना पड़ेगा। तो डी में एक गुना है, मतलब डी का एक गुणांक है, कोएफिशिएंट है, इसलिए जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो 5 उधर चला गया तो क्या बचा, डी, तो डी बराबर हो जाएगा -5/5, कट जाएगा एक बार में। तो डी बराबर कितना हो गया, -1। इसको बॉक्स में डालो ताकि कहीं भी जरूरत पड़े तो फटाफट हमारा नजर जाए कि डी का मान हमने यहाँ पर निकाल करके रखा हुआ है। अब हमें ए का मान निकालना है, तो ध्यान से देखो, समीकरण 1 में डी के जगह पर -1 रख देंगे तो ए का मान निकल जाएगा। तो हम डी का मान किस में रखते हैं, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में तो डी का मान निकालना था, देखो निकल गया, चेक करो, डी का मान निकालना था, निकल गया। अब A10 का मान निकालना है, तो A10 का मतलब A10 के सूत्र का मान निकालना है। तो A10 का सूत्र होता है A + 9B। तो A का मान और D का मान पता रहेगा तब ना 10वां पद निकलेगा, तो D का मान निकल गया, A का मान निकालना पड़ेगा, इसीलिए हम अब A का मान निकाल रहे हैं। A का मान कैसे निकलेगा, समीकरण 1 में D का मान क्या करेंगे, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलो ये हो जाएगा A बराबर 15 - 2D। तो 2 और D के बीच में कौन सा चीज छुपा है, गुना। तो चलो मान बैठाओ, तो हो जाएगा 15 - 2 गुना -1। अब दोनों के बीच गुना है, तो गुना करोगे तो पहले चिन्ह चिन्ह में माइनस माइनस, ये हो जाएगा 15 + 2, तो 15 2 कितना, 17। ये हो गया अपना ई का मान, किसका मान हो गया, ई का मान हो गया। अब तो हम 10वां पद निकाल सकते हैं, क्योंकि 10वां पद का मतलब 10वें पद का सूत्र का मान, और 10वें पद के सूत्र में ए और कौन सी है, डी है। तो ए और डी दोनों हमने निकाल लिया, अब वैल्यू पुट करो यहाँ पर। अतः A10 का मतलब A10 का सूत्र लिखो, A + 9D, ये हो गया 17 + 9 गुना -1। फिर यहाँ पर गुना है, अब इसको सरल करना है, सिंप्लीफाई करो, तो दोनों को गुना करो पहले, तो 17, तो पहले चिन्ह चिन्ह में गुना करेंगे ना, तो प्लस माइनस 9 एकम, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही क्या करना था आपको, निकालना था। अतः D बराबर हो जाएगा -1 और A10 बराबर हो जाएगा 8। यही दो चीजें हमें क्या करना था, निकालना था। यही आपका सॉल्यूशन हो गया, आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, जब तक कुछ प्रश्न अपने से नहीं बनाइएगा तब तक तो दिक्कत होगा। हम बना रहे हैं तो हम सीख रहे हैं, आप बनाइएगा आप सीखिएगा, याद रहेगा ना। यही पढ़ने का तरीका होता है कि कुछ हम बनाए कुछ आप बनाइए, तब आप सीखिएगा। सिर्फ छापिएगा कॉपी कीजिएगा तो आप नहीं सीखिएगा। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला आप लोग याद होना चाहिए, और मेरा विश्वास है कि आप लोग को याद होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला को पहले से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम 4 नंबर था ना, अब हम बताते हैं 6 नंबर, 5 नंबर छोड़ देते हैं, 5 नंबर आप लोग अपने से बनाना। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न नहीं आएगा तो हम लोग नेक्स्ट उसको क्या करेंगे, बनाएंगे। तो चलो जी देखते हैं 6 नंबर प्रश्न क्या चीज है। तो पहले क्या लिखते हैं, क्या दिया है, क्या दिया है, गिवन। पहले डाटा उठाओ प्रश्न से। तो 6 नंबर में देखो क्या दिया, ए का मान 2 दे दिया है, ए बराबर दे दिया कितना, अच्छा डी कितना दे दिया है
8 दे दिया है, डी बराबर 8, एस एन बराबर कितना, एस एन बराबर 90। तो क्या ज्ञात करना है, तो एन इज इक्वल टू 6 न, एन इज इक्वल टू वाट और ए एन इज इक्वल टू वाट। ये दो चीजें आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। इतना चीज आपको दे दिया है, इतना चीज आपको दे दिया है, ये वाला चीज ये दे दिया है आपको, और ये दो चीज हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो कैसे बढ़ें, तो ध्यान से देखो, जो चीज अपने पास होता है उसी में उसी को लेकर के आगे बढ़ोगे ना, तो आपका जो पूछ रहा है वो निकल जाएगा। तो क्या दिया है अपने पास, ध्यान से देखो, ए दिया है, डी दिया है, एस एन दिया है। तो इसमें फॉर्मूला किसका होता है, बेसिक फॉर्मूला ए का या डी का या एस एन का। तो स्वाभाविक एस एन को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो इसमें से कुछ न कुछ आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। बात समझो, जो दिया है उसको लिखना, क्या निकालना है वो लिखना। तो जो दिया है ना उसमें जिसका फॉर्मूला होगा उसी को लेकर के आगे बढ़ोगे ना, तो जो आपसे पूछ रहा है वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो हमारे पास जो दिया है उसमें सूत्र किसका होता है, एस एन का। तो हम लेकर के चलेंगे एस एन को। हम किसको लेकर चलेंगे, एस एन को। तो चलो चलते हैं, किसको लेकर आगे बढ़े, हाँ एस एन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। एस एन को लिखते हैं यहाँ पर, एस एन बराबर, इसका सूत्र लिखे, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, ये फॉर्मूला हो गया। अब जिसका जिसका वैल्यू आपको दिया है वो लिखो। एस एन का वैल्यू कितना दिया है, 90। तो यहाँ पर हो जाएगा 90 बराबर एन बाई टू। ठीक है, अच्छा एन बाई टू, टू ए, एक जगह पर कितना रखना है जी, 2 प्लस एन का वैल्यू तो दिया ही नहीं है, वही तो हमको निकालना है, और गुना डी, डी का मान कितना है 8। कोई दिक्कत इसमें, चेक करो वैल्यू रखने में कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना वैल्यू रखने में। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब किसकी क्रिया करते हैं, ब्रैकेट के अंदर का। तो ब्रैकेट के अंदर ध्यान से देखो, यहाँ पर गुना है और यहाँ पर n माइनस 1 गुने 8 है। तो इसको गुना कर दो और यहाँ ब्रैकेट हटा दो, तो 8 से दोनों में गुना करोगे। तो चलो दोनों काम साथ साथ करते हैं, आपका समय क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो 90 बराबर हो जाएगा n बाई टू, 2 दूनी 4 प्लस 8 से n में गुना करोगे 8n माइनस 8 से 1 में गुना करोगे 8। अब चलो चलते हैं, अब देखते हैं कि एक जाति का कौन कौन है। तो ये ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या चीज है, दोनों का साथ n नहीं है। इसका मतलब ये दोनों एक जाति का है और ये जो है ना अलग जाति का हो गया। तो इसको अलग लिख सकते हैं नहीं, तो चलो 8n को पहले हम लिख देते हैं। हो जाएगा 90 बराबर हो जाएगा n बाई टू 8n। अच्छा ये दोनों एक जाति का है, इसका चिन्ह है प्लस है, इसका चिन्ह, तो चिन्ह अलग अलग रहता है तो क्या करते हैं, माइनस प्लस माइनस घटाते हैं। तो घटा दो, अब ये मत देखना छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएं, कि बस घटाना है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या क्या करो। तो 8 में से 4 जाएगा 4। अब इसका चिन्ह लगाना है, तो इसमें जो बड़ी संख्या है उसी का चिन्ह लगा दो। तो बड़ी संख्या 8 है, इसका चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, इसमें से 8 और 4 जो है ना, 4 के पहाड़ा में तो 4 कॉमन हो जाएगा। मैथ में एक एक पॉइंट हर जगह आपका जो है ना ध्यान रहना चाहिए कि कब कॉमन हो सकता है, कब क्या हो सकता है, हमेशा इन चीजों पर आपको ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल एकदम बकुली की तरह। किसके तरह, हाँ। तो यहाँ पर
आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए कि 8 और 4 जो है ना 4 के टेबल में है, मतलब 4 कॉमन हो जाएगा। 2 के टेबल में भी है तो 2 भी कॉमन ले सकते थे, बट हम 4 बड़ा वाला पहाड़ा को कॉमन लेते हैं। तो 4 के टेबल में है और 2 के टेबल में है, तो किसको कॉमन ले? 4 को कॉमन लेंगे। तो चलो देखते हैं, 90 बराबर हो जाएगा n/2। 4 तो यहाँ गुना लिख करके लिखे ना, 4 बाहर आएगा, क्योंकि 4 के टेबल में है तो इसलिए 4 हमने क्या किया, बाहर ले लिया। अब 4 से इसमें भाग दो, जो बचेगा इसके 4 दूनी 8, और 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, यहाँ पर हो गया वाला। अब ये 2 से क्या होगा, अब एक काम कर सकते हो क्या, इस 2 को यहाँ लाकर भाग भी तो कर सकते हो। अरे n गुना, चलिए एक बार और लिख देते हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे क्या चल रहा है। n गुना 2 गुना 2n-1। तो एक चीज बताओ, ये 2 को हम इधर भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं? तो 2 जो है ना, दोनों का गुणांक है, इसीलिए इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो इधर लाकर तो यहीं से काट दें, हो जाएगा कै बार में, 45 बार में। सीखना पड़ेगा टाइम बचाने के लिए। अब इसको इधर, इसको टोटल का अदला बदली कर देते हैं, तो हो जाएगा n। अच्छा एक काम करो, अब टाइम बचाओ, टाइम बचाओ, n से इसमें भी गुना कर दो और n से इसमें भी गुना कर दो, ब्रैकेट हटा दो। तो n से 2n में गुना करोगे तो हो जाएगा 2n² माइनस n से 1 में गुना करोगे, बराबर हो गया आपका कितना, 45। अब 45 को इधर ला दो, ये हो जाएगा 2n² माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू, अब ये हो गया आपका द्विघात समीकरण हो गया n के टर्म में। कौन सा समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, किसके टर्म में, n के टर्म में। तो अब इसको द्विघात समीकरणों को हल करने की 3 विधि आप सीख चुके हैं। कौन कौन, गुणनखंडन विधि, पूर्ण वर्ग करके और द्विघात सूत्र से। तो इसको हम बना रहे हैं, कौन सा विधि से बनाया जाए, हाँ गुणनखंडन में। यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, तो गुणनखंडन विधि में हम क्या करते हैं, इस 1 को हम हटाएंगे, इसके जगह पर 2 संख्या p प्लस q बराबर, पहले चीज फटाफट हम लिखते हैं, -1 और p गुने q बराबर 45 दूनी, तो जाएगा -90। मतलब 1 के जगह पर 2 संख्या हमने p और q ले लिया, ठीक है। अभी p और q में एक रिलेशन होता है, इस तरह की इस p और q को जोड़ो या घटाओ तो -1 आना चाहिए, और इसी दोनों को गुना करो तो 45 दूनी -90 आना चाहिए। अब 2 संख्या बताओ जिसको गुना करो तो 90 आ जाए, और उसी को जोड़ो या घटाओ तो कितना आना चाहिए, 1 भी आना चाहिए। 2 संख्या को गुना करने पर 90 आए और उसी को जोड़ने घटाने पर 1 भी आना चाहिए। ये इस शर्त का जो पालन करे 2 संख्या, उसी को आपको लिखना है। 10 9 और 10 में से 9 घट जाएगा 1, इसका मतलब हो जाएगा कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10 गुना बराबर कितना, चिन्ह बाद में हम लोग लगा लेंगे, चिन्ह क्या करेंगे, और 10 में से 9 आ जाएगा 1, तो 2 संख्या मिल गया, कौन कौन, 10 और 9, जिसको गुना करोगे तो 90 आएगा, और इसी को घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा। तो वही तो हम बोल रहे थे कि 2 संख्या जिसको जोड़ो या घटाओ तो 1 आए, और उसी को गुना कर दो तो 90 भी आ जाए, -90 भी, यही वो 2 संख्या है। तो अब 1 को हटाएंगे, इसके जगह पर 10 और 9 लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, तो 1 को हटाएंगे, किसको हटाएंगे, इस 1 को, बाकी ये दोनों ऐसे ही रहेगा। ये हो जाएगा आपका 2n², उसके बाद से 10 n लगाएंगे और ये हो जाएगा 9n, अब माइनस कितना 45 बराबर 0। अब ये 10 और 9 का चिन्ह लगाना है, तो 10 बड़ी संख्या, इसका चिन्ह वही होगा जो इस n का, ये n का चिन्ह होगा। तो n का चिन्ह क्या चीज है, यहाँ पर हो जाएगा
अब इसको जोड़ने पर एक आएगा कि घटाने पर? तो दो संख्या घटती कब, जब चिन्ह अलग अलग होता है। तो 10 का चिन्ह जब माइनस है तो स्वाभाविक 9 का चिन्ह क्या होगा, प्लस। यहाँ पर हो जाएगा प्लस। अब ये कितना पद हो गया, 4। तो अब यहाँ पर दो दो पद का जोड़ा लगा हुआ, दो दो पद का जोड़ा लगा हुआ। अब ध्यान से देखो कि इसमें क्या कॉमन होने वाला है। तो ध्यान से देखो, पहले देखो 2 और 10 दो के टेबल में है तो 2 बाहर आएगा, n भी दोनों में है तो 2n बाहर आएगा। ये दोनों में से कॉमन हो गया 2n। अब 2n से इसमें भाग देंगे, जो बचेगा इसके सामने लिखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, n से एक n कट जाएगा। तो इसके जगह पर क्या बचा, एक n बचा। यहाँ पर हम लिखेंगे n माइनस 2 बचा, n से n कट जाएगा तो n तो बचा नहीं, इतना हो जाएगा प्लस ये वाला प्लस। फिर देखो 9 और 45 9 के पहाड़ा में है तो फिर 9 कॉमन ले लो, तो दूसरे ब्रैकेट में यही चीज आएगा, सेम यही चीज आएगा। तो बाकी दिमाग लगाने की जरूरत, बराबर कितना। अब फिर n-5 फिर इसमें से कॉमन ले लो, देखो ना प्लस की इधर एक तो पद हो गया, अब प्लस की इधर दूसरा पद हो गया, तो फिर दोनों में भी तो n-5 है, तो फिर ये दोनों में से n-5 बाहर आ जाएगा। तो दोनों में से फिर n-5 आपका क्या हो जाएगा, बाहर आएगा। अभी देखो क्या बचा, इसमें से n-5 बाहर आ गया तो क्या बचा 2n। अब प्लस ये बाहर चला गया तो क्या बचा, अब बराबर कितना। अब एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0 करके n का मान क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो इतना बराबर 0 तो कभी नहीं होगा, इसलिए कि n जो है धनात्मक पूर्णांक होता है। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेकर के 2 से गुना करोगे और उसमें 9 जोड़ोगे तो कभी 0 आएगा। इसका मतलब कि इतना बराबर 0 कभी हो ही नहीं सकता। इतना बराबर 0 हो सकता है, n के जगह पे क्या लिख दे 5। अरे सुनो, तो ये मान हमारा क्या हो जाएगा, अमान। बात समझ रहे हो, n क्या चीज है, धनात्मक पूर्णांक। तो कोई भी संख्या n का मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक रखोगे, 2 से गुना करोगे और उसमें 9 जोड़ोगे तो 0 थोड़े ना आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब कि इतना बराबर 0 हो ही नहीं सकता, इतना बराबर 0 हो सकता है। इस चीज को लिखें, तो लिखेंगे आपको, चूंकि 2n प्लस 9 इज नॉट इक्वल टू, तो होगा 0 कभी, तो 0 नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि n जो है वो धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब गिनती की संख्या है। तो गिनती की संख्या में कोई माइनस आता है, तो नहीं आएगा। तो इसके जब माइनस होगा ही नहीं, तो नहीं होगा तो प्लस होगा, तो प्लस को गुना करोगे 2 से तो प्लस, अब प्लस में प्लस जोड़ोगे तो थोड़ा ना 0 आ जाएगा। तो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, इसलिए n-5 बराबर क्या हो जाएगा, 0। n-5 बराबर इतना बराबर तो 0 हो सकता है, तो -5 को गिरा कर क्या होगा, तो n बराबर हो जाएगा +5, मतलब 5 रख देंगे तो 0 हो जाएगा। n का मान कितना हो गया, 5 हो गया। तो n का मान अब आपका क्या हो गया, निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है an। तो चलो n का मान निकल गया आपका कितना, 5। n का मान निकल गया 5। अब हम निकालते हैं an, अतः an बराबर, तो इसका सूत्र लिखो। तो an का सूत्र कितना होता है, a प्लस n-1 इंटू, अरे an निकालना है तो an का मतलब इसके सूत्र का मान निकालना है। तो an का सूत्र यही ना होता है जी, a प्लस n-1 इंटू डी। अब वैल्यू रखो सबका, a का वैल्यू देखो कितना प्रश्न दिया है 2, प्लस अभी n का जगह पर कितना निकाले हैं 5, हो जाएगा यहाँ पर लिखोगे तो 5, 5 में से 1 जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 और गुना डी के जगह पर 8 होगा। यहाँ n है तो n के जगह पर हमको कितना लिखना था, 5।
कितना हो गया। अब इसको गुना करो, ये हो जाएगा 2 8 चौका 32 और 2 20 हो जाएगा। अब इसको इकट्ठा कर दो, क्योंकि वो सामने वाला आंसर शीट लेकर के भी बैठे रहता है, आ रहा समझ में ना। तो इसीलिए जो आपसे पूछे उसको लास्ट में एक जगह इकट्ठा कर देना। एन, तो एन का मान अभी कितना निकाला आपने, एन बराबर हो गया 5 और एन कितना हो गया, एन बराबर हो जाएगा 34। यही तो मान आपसे पूछ रहा था, यही आपसे पूछ रहा था। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलिए। अब कौन सा है, 6 नंबर था ना ये। कौन बताया, 7 या 8, 8 नंबर बता देते हैं। चलिए यहाँ पर हम 8 नंबर, 8 नंबर में क्या दिया है पहले उसको लिखो। दिया है इतना, ठीक है। क्या दिया है, एन, एन बराबर कितना, 8 है ना। एन बराबर हो जाएगा 4, डी बराबर आपका हो जाएगा 2, एस का मतलब एस एन, एस एन बराबर हो जाएगा 1 -14 ना, -14 माइनस -14। तो क्या ज्ञात करना है जी, तो आपको ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना एन और ए। तो एन बराबर 60 और ए बराबर 60, दो चीज आपको क्या करना है। तो फिर वही लॉजिक कि अपने पास जो दिया है उसी से ही निकलने वाला है। तो अपने पास ध्यान से देखो, एन का मान दिया है, डी का मान दिया, एस एन का मान दिया है, तो उसी को न लेकर के बढ़ेंगे जिसका फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला एन का होता है और एस एन का होता है। तो ये दोनों में से किसी को लेकर के पहले आगे बढ़ो, दोनों को हो सकता है लेकर के आगे बढ़ना पड़े। तो चलो हम लेकर के चलते हैं, ए एन को लेकर आगे बढ़ते हैं। किसको लेकर आगे बढ़ते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर ए एन बराबर इसका, और इसी का ना फॉर्मूला होता है, इसी को लेकर पहले आगे बढ़ो और उसके बाद से इसका फॉर्मूला होता है, इसको लेकर के आगे बढ़े। तो एन का फॉर्मूला कितना होता है जी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, अब जिसका जिसका वैल्यू आपको पता है रखो। तो एन के जगह पे क्या लिखेंगे 4, ए का मान नहीं दिया है, ए का मान नहीं दिया है और एन का भी मान नहीं दिया है। एस एन को लेकर यदि आगे बढ़ोगे तो n/2 ए प्लस एन, ए प्लस एन का भी फिर इसमें 2 चर आ जाएगा। चलो दोनों को लेकर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ये हो जाएगा, एन तो दिया नहीं है और डी का मान कितना दिया है, तो ब्रैकेट हटाओ, तो हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा ए प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यही ना होगा। अब ये दोनों एक जाति का है तो इसको इधर भेज दो, तो 4 अब -2 जाकर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ए प्लस एन। अब इसको इधर लिख देते हैं, तो हो जाएगा ए प्लस 2n, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ से 2n को उधर भेज दो, एक चर को रखो इधर, तो ये बराबर हो जाएगा 6 माइनस
एन, मतलब रास्ते में यदि कहीं हमको ए मिल जाए ना, तो उसके जगह पर हम 6 माइनस 2n क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, अब सूत्र इसका होता है तो इसको लेकर के आगे बढ़ो, तो लिखते हैं यहाँ पर पुनः एस एन बराबर हो जाएगा n/2 इंटू, हम ये वाला सूत्र लिखते हैं a प्लस ए एन, ये वाला सूत्र से जल्दी से आपका निकल जाएगा। ठीक है, चलो वैल्यू बैठाओ, एस एन के जगह पर कितना लिखोगे, -14 बराबर n/2, n/2। अब ध्यान से देखो, ए मिल गया रास्ते में, तो ए के जगह पर क्या लिखेंगे, तो 6 माइनस 2n, और एन का वैल्यू देखो कितना दिया है, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। अब इसको हल करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, हल करते हैं। चलिए ध्यान से देखो, ये हो जाएगा अपना -14, तो इधर आएगा n/2 भी रहेगा, ब्रैकेट के अंदर चलते हैं, ये दोनों का चिन्ह सेम एक जाति का है, तो जुट जाएगा 6 4, तो जाएगा 10 माइनस 2n, -2n तो सही रह जाएगा ना। अब इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा आपका, तो -14 बराबर हो जाएगा n/2 गुना 2, कॉमन हो जाएगा, तो 2 बचे, ये 2 से 2 कट जाए, क्या बचेगा, अब फिर 2 से 2 क्या हो जाएगा, अब ये टोटल को इधर, इसको इधर लिखा है, 4 रहने तो फिलहाल इतना है, -14 बराबर, अब ब्रैकेट हटाओ, तो n से 5 में गुना करोगे और n से n में गुना करोगे, अब सबको इधर ला दो, n² का चिन्ह माइनस, इसीलिए इसको इधर ला दो, एक द्विघात समीकरण हो जाएगा n में क्या हो जाएगा, हाँ तो जो भी इधर आएगा उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, तो -n² को पहले लिखे, तो -n² का चिन्ह क्या होगा, ये प्लस यहाँ पर छुपा हुआ है, तो +5 पे ना कर क्या हो जाएगा, ये तो अपने जगह पर है, तो इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, इधर क्या बच गया, 0 बच गया। अब ये द्विघात समीकरण हो गया n में, तो फिर वही लो जी, यहाँ पर आप लिखो पहले p प्लस क्यू, यहाँ पर लिखो p गुने क्यू, तो p प्लस क्यू की जगह पर क्या लिखोगे, -5, और p गुने क्यू 14, यहाँ पर 1 छुपा है, 14 कम माइनस। अब दो संख्या बताओ जिसको गुना करो तो 14 आ जाए, उसी को जोड़ो घटाओ तो 5 भी आना चाहिए, 7 और 2, 7 दूनी 14, 7 में से 2 घट जाएगा 5, इसका मतलब हो जाएगा कि हम 7 गुने 2 बराबर कितना, 14, इसका मतलब हो जाएगा कि 5 के जगह पर 7 और 2 लिखेंगे, 5 के जगह पर क्या लिखेंगे, गुणनखंड विधि में से ही नहीं करते हैं, मध्य पद को का विभाजन, मतलब मध्य पद को तोड़ देते हैं 2 पार्ट्स में, तो 5 के जगह पर क्या लिखेंगे, 7 और 9, बाकी सभी सही रहेगा, तो 1n², हालांकि 1 नहीं लिख रहे गुणांक में, ये हो जाएगा 7n, ये हो जाएगा 2n, माइनस, अरे n है पिछले दोनों के साथ n लगाओगे ना, अच्छा अब 7 बड़ी संख्या, इसका चिन्ह वही होगा तो इस n का चिन्ह होगा, n का चिन्ह कौन सी है, अब इसको जोड़ने पर 5 आएगी, घटाने पर तो घटेगा कब, यहाँ माइनस है तो स्वाभाविक यहाँ पर क्या होगा, अब देखो कितना पद हो गया, 4 पद, दो पद का जोड़ा लगाओ, बराबर कितना, बराबर कितना, 0। अब इसमें से क्या कॉमन होगा, n, क्या कॉमन होगा, तो n से एक n कट जाएगा तो n बचेगा, n से n कट जाएगा कितना, 7, प्लस इसमें से 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 और 14 2 के पहाड़ा में है, तो फिर यहीं से जाएगा n माइनस बराबर कितना, और फिर n-7 दोनों में से बाहर आ जाएगा, तो n-7 क्या हो गया, बाहर आ गया, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, इसमें से बाहर आ गया, तो यहाँ पे n बचा, ये हो जाएगा प्लस बराबर कितना, अब फिर देखो ये कभी 0 होगा, अरे 0 होने के लिए आप इतना बराबर 0 होना पड़ेगा, नहीं तो इतना बराबर 0 होना पड़ेगा, ये कभी 0 होगा,
n धनात्मक पूर्णांक है, मतलब यहाँ कोई भी संख्या रखोगे तो गिनती की रखोगे, तो गिनती की संख्या धनात्मक पूर्णांक रखोगे मतलब प्लस वाला, तो प्लस में प्लस जुटेगा तो कभी जीरो आएगा, इसका मतलब इतना बराबर जीरो संभव। लिख देते हैं चूंकि n प्लस n+2 इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, इतना बराबर जीरो हो सकता है। अतः n-7 इज इक्वल टू कितना, -7 क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 7, n बराबर 7 हो जाएगा, n बराबर 7, n का मान आपका निकल गया। अब a का मान निकाल देना, तो a का मान देखो ना यहाँ पर रख देना एक में, तो समीकरण एक में n का मान, एक में n का मान रखने पर, n का मान रखने पर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 गुना n, हो जाएगा 6 माइनस 2, n के जगह पर कितना लिखना है आपको 7, तो हो जाएगा 6 माइनस 7 दूनी 14, तो 14 में से 6 जाएगा 8, चिन्ह किसका रहेगा, ये निकालना था। अतः n बराबर आपका कितना हो गया जी 7, और a बराबर कितना -8, यही क्या हो जाएगा।